हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पार्वो वायरस के बारे में, वैक्सीनेशंस के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जब भी अगर आप किसी डॉग को अडॉप्ट करते हो या फिर किसी को भी अगर आपके पास ऑलरेडी पेट है या आप अडॉप्ट करने वाले हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको उनकी वैक्सीनेशन लगवा देनी चाहिए। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि डॉग्स में कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि अगर उन्हें हो जाती हैं तो उसके बाद उनका इलाज या तो नहीं होता या फिर अगर पॉसिबल भी होता है तो उनके बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब उन बीमारियों से बचने का जो एक अल्टीमेट सोल्यूशन है वो है वैक्सीनेशन। जैसे कोरोना के लिए भी वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही डॉग्स में भी कुछ बीमारियां होती है जिनके लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी भी लेट से अगर उन्हें पार्वो हो गया है, पार्वो वायरस एक इतनी बड़ी और इतनी बुरी बीमारी है कि अगर किसी भी पपी को पार्वो वायरस हो जाता है तो उसके बचने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपने उसको वैक्सीनेशन लगवा दिया है तो ही वो वायरस से बच सकता है, पार्वो से उसको बचाव हो सकता है। अदरवाइज़ किसी भी पपी को या किसी भी डॉग को पार्वो हो जाता है तो उसके बचने के चांसेस 50% हो जाते हैं। अब मैं पार्वो के बारे में इतना क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये पार्वो वायरस एक ऐसी फैलने वाली बीमारी है। अगर किसी भी बच्चे को पार्वो हुआ है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। पार्वो में बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, उसको वॉमिटिंग होती है, लूज़ मोशंस होते हैं, जिनके साथ साथ उनको ब्लीडिंग होती है। यानी कि उसके उल्टी में भी खून आ सकता है और उसके जब वो लूज़ मोशंस होंगे, जब वो सुसु पॉटी करेगा तब भी उसको ब्लड आ सकता है। तब हमें पता लग जाता है कि उसे पार्वो है। ये सबसे बड़ा सिम्टम है पार्वो में। जब पार्वो किसी भी पपी को हिट करता है तब उसका बॉडी टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है। लेकिन बॉडी टेम्परेचर एक बहुत ज़्यादा माइन्यूट सिम्टम है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से हम नहीं पता लगा सकते कि पार्वो हुआ है या नहीं। लेकिन ये जो मैंने बताया आपको कि इसको लूज़ मोशंस होंगे, वॉमिटिंग होगी, ये सबसे बड़ा सिम्टम है पार्वो का। अगर आपको इनिशियल स्टेज पे पता लग जाता है कि बच्चे को पार्वो है तो प्लीज़ उसके सिम्टम्स को अवॉइड ना करें और प्लीज़ उसको तुरंत डॉक्टर के लेके जाएं, क्योंकि पार्वो में पूरा सपोर्ट सिस्टम ही ड्रिप सिस्टम होता है। अगर बच्चे को ड्रिप लगती है तो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप जल्दी अर्ली स्टेज में पता लगा लेते हैं कि बच्चे को पार्वो के ही सिम्टम है तो आप उसे तुरंत डॉक्टर के लेके जाएँ ताकि उसकी जान बचाई जा सके। अगर आपके पास कोई भी पेट है तो प्लीज़ उनको पार्वो, डिस्टेम्पर, इन सभी जानलेवा बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन जो आती है वो लगवा लें, ताकि इन फ्यूचर आपको उनकी लाइफ नहीं खोनी पड़ेगी किसी भी ऐसी बीमारी की वजह से। अगर किसी भी पपी को पार्वो हो जाता है तो उसके सलाइवा, उसका टॉयलेट, उसका पॉटी, ये जो सभी चीज़ें होती हैं इनमें वो वायरस रह जाता है। तो आपके किसी भी डॉग को पार्वो होता है तो प्लीज़ आप उस जगह को एकदम अच्छे से ब्लीच से क्लीन करें, 3-4 दिन तक लगातार ब्लीच से क्लीन करें, क्योंकि पार्वो वायरस जो है वो कम से कम 3 साल तक किसी भी सरफेस पर ज़िंदा रह सकता है। उसको हमेशा आप किसी भी सरफेस को जहाँ पे पार्वो वाला बच्चा था उसको सरफेस को एकदम अच्छे से ब्लीच से क्लीन करें 2-3 दिन तक। और अगर किसी भी डॉग को ये सब सिम्टम्स होते हैं कि वो खाना नहीं खा रहा है, उसको लूज़ मोशंस और वॉमिटिंग है, उनके साथ उसको ब्लड आ रहा है, तो प्लीज़ उसके सिबलिंग्स को या दूसरे डॉग से एकदम अलग रखना है, उनके कांटेक्ट में नहीं आने देना है, क्योंकि ये कोरोना की तरह ही होता है, एक से दूसरे को फैलता है। अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो बचने के चांसेस बिल्कुल निल हो जाते हैं। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी भी डॉग को जब भी सिम्टम्स होते हैं तो उनको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, कि उन्हें सिर्फ वॉमिट हो रही है तो आपने हल्के में ले लिया, ऐसा नहीं है। आपको तुरंत ही उसको डॉक्टर के ले जाना चाहिए। अगर आपके डॉग को वैक्सीन नहीं लगा है तो इन सभी बातों का आपको खासकर ध्यान रखना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत बार होता है कि जो भले लोग होते हैं, जो जो गरीब भले लोग होते हैं, वो बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं सड़क से। वो अपने स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट ज़रूर कर लेते हैं लेकिन उनको वैक्सीन के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, तो वो उनको वैक्सीन नहीं लगवा पाते। इस वजह से कई बार बच्चों की डेथ हो जाती है। इवन सड़क पे जो बेसहारा डॉग्स होते हैं उनके उनके पपीज़ की भी ऐसे ही डेथ हो जाती है, क्योंकि उनमें भी सारा वायरल डिजीज़ एक के बाद एक सबको फैल जाता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे सबकी डेथ हो जाती है। तो प्लीज़ अगर आप रेस्क्यूअर हैं, फीडर हैं, कोई भी हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आप बच्चों को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखें किसी बच्चे को पार्वो हो गया है तो पार्वो के इलाज का खर्चा उतना ज़्यादा हो जाएगा जितना वैक्सीन में नहीं था। तो क्यों ना हम पहले उसकी वैक्सीन लगवा लें। एक वैक्सीन से बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है।
वैक्सीन के बारे में आप सभी सभी लोगों को अवेयर करो जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन से ही हम किसी की जान बचा सकते हैं। जो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं उनको नहीं पता होता कि वैक्सीन्स होती भी हैं डॉग्स के लिए। अगर उनमें से किसी भी बच्चे को बीमारी फैल जाती है तो उसकी मौत निश्चित है, उसकी लाइफ को बचाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। प्लीज़ सबको अवेयर करो वैक्सीन के बारे में।